नवीन शर्मा को पहाड़ों से बचपन से ही लगाव था। उसका बचपन मालनखेत गांव में बीता था, लेकिन जब वह 10 साल का था तब उसके माता पिता अचानक गांव छोड़कर दिल्ली चले गए। वजह किसी ने नहीं बताई, बस एक रात चुपचाप गांव से चले गए। अब 20 साल बाद नवीन एक स्वतंत्र शोध करता था, रहस्यमयी स्थलों और लोक कथाओं का अध्ययन करता था। उसके पास गांव लौटने का एक और कारण था, उसकी दादी की अचानक मृत्यु। वसीयत में उन्होंने लिखा था, बाबा जी से मत मिलना, लेकिन अगर गया तो अधूरी बातों को पूरा जरूर करना। यह वाक्य उसके दिमाग में चुभता रहा। मालनखेत वैसा ही था, शांत, पहाड़ी, लेकिन कुछ बदला था। गांव अब और सुनसान हो गया था। लोग कम थे और हर कोई अजनबी को देखकर डरने लगता था। बाबा जी अभी भी वही हैं, एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा। झरने के पीछे, उनकी आंखों में देखो तो इंसान सब भूल जाए। नवीन ने पूछा, कोई उनसे मिलने नहीं जाता? वह कांप उठी। जो गए लौटे नहीं, जो लौटे वे अब बोलते नहीं। दूसरे दिन नवीन अपने कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर झरने की ओर निकल पड़ा। रास्ता अब भी वैसा ही था, हरियाली, पत्थर और तेज बहाव वाला झरना। लेकिन जब वह झरने के पास पहुंचा तो एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, ओम 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 ओम। लोकनानमेंच, जैसे किसी ने वर्षों से बिना रुके जप किया हो। वह झरने के पास गया और पत्थरों के बीच से एक संकरी गुफा खोज निकाली। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ तो खींच रहा था उसे, जैसे कोई जाना पहचाना इंतजार कर रहा हो। गुफा के अंदर एक बहुत हल्का नीला प्रकाश था। वहाँ धूप नहीं थी, लेकिन प्रकाश था, और वहाँ बैठे थे बाबा जी, सफेद बाल, चमकती आंखें और चुप्पी में लिपटी उपस्थिति। नवीन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो गई। बाबा जी बोले, तू लौट आया नवीन, 20 साल बाद। नवीन ठिठक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता है? बाबा मुस्कुराए, क्योंकि तेरे भाग्य का धागा यहीं से बुना गया था। तेरे माता पिता यहीं मिले थे मुझसे। तुझमें प्रश्न थे और अब उत्तर चाहिए।